गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 4 इन हांगकॉन्ग एंड कल का दिन तो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था। What's up, ब्रो? Where are you from? दिल्ली, इंडिया। I'm from Pakistan. पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam from Faisalabad, Pakistan. आएंगे वहाँ पे आएंगे। विल कम देयर इंशाल्लाह। Okay. सो चलो ठीक है यार, ऐसे लोग होने चाहिए यार, साथ साथ इंटरेक्ट करें। यहाँ तो चाइना में तो यार किसी को कोई मतलब ही नहीं है क्या है। यस We are YouTube channel. यस Are you Aurora? Yeah, Aurora Vlogs. Yeah. That's our bro. Thank you. We will reach 1 million within Thank you. 2 months. Yeah, thank you. ऐसे लोग होने चाहिए यार। यहाँ तो मतलब मेरे हिसाब से कल और मिले थे मुझे केरला के, वरना तो कोई मिला ही नहीं भाई जब से आया हूँ मैं। तो Let's have coffee. No, I'm going to Ocean Park right now. Ocean Park is not near. It's far. No, it is very near. No, how you go by train? MTR. Better you go this way, yeah. Train's over there. Okay. Thank you, buddy. भाई ऐसे लोग होने चाहिए, यही कह रहा था मैं। अभी पहले टैक्स वगैरह आ रहे हैं, उनको मैं पास होने दूँ वरना मुझे उड़ा देंगे। यहाँ तो मतलब जितने भी यहाँ के लोग हैं कोई इंटरेक्ट करता ही नहीं है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरे में, अपने में भी फ़ोन में लगे रहते हैं। मतलब भाई इनकी मम्मी इन्हें कुछ कहती नहीं है क्या कि फ़ोन से निकलो भाई, सारा टाइम फ़ोन में घुसे रहते हैं यार। भाई मैं भी बहुत फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं इरिटेट हो गया देख के सारा टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं यार। पर चलो कोई बात नहीं, ये हमेशा इतना बिजी स्ट्रीट यहाँ की। आज का प्लान मेरा ओशन पार्क है, वहीं जा रहा हूँ मैं। एंड पास में ही है, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है MTR के थ्रू ही ऑफ कोर्स। तो मैं आपको बता रहा कल के प्लान का कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा था डिज्नीलैंड का। तो मतलब जो 20 मिनट का जो लाइट शो था ना, मतलब मेरे हिसाब से अगर सिर्फ वहीं देख लिया ना आपने तो भी आपके लिए वो वर्थ इट होगा डे। इतना बढ़िया लाइट शो था। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी कल तो, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं तो आते ही सो गया था क्योंकि सुबह से बाहर निकला हुआ था। मैंने कहा यार चलो भाई अब तो सो गया, और ब्लॉग तक एंड नहीं कर पाया था मैं कल का। खाना वाना खाया था, सो गया था। एंड बाकी आज का मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ शिमशा स्टेशन, तो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे राइड्स हैं। एंड डिज्नीलैंड में फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक राइड्स थी। यहाँ एक हेयर रेजर नाम की राइड है, एंड वो इतनी डरावनी है मतलब मज़ा आ जाएगा। चलो बाकी आपको अपडेट करता रहूँगा। तो स्टेशन से एग्ज़िट करते ही देख सकते हो बोर्ड भी लगा हुआ है ओशन पार्क का। तो निकलते ही है बिल्कुल, मतलब स्टेशन से ही एंट्री हुई है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे। मतलब अभी तक जितने भी मैं अट्रैक्शंस में गया हूँ सबके अलग से स्टेशन हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और स्टेशन से उतर के फिर कुछ कोई और ऑप्शन से ट्रैवल करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब MTR से निकलोगे एंड निकलते ही आपका जो भी अट्रैक्शन वाला जो स्पॉट है वो मिल जाएगा आपको। तो एंट्रेंस तो बहुत प्यारी बनी हुई है। बाकी अब देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। अभी तो मेन बैग का ही पंगा करेंगे, पता नहीं रखवाएंगे, अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे पता नहीं। ये एंट्रेंस यहाँ की। चलो चलते हैं यहाँ पे। फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारी अब ओशन पार्क में। टिकट दिखा चुका हूँ मैं। एंड कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन क्लूक से ही मैंने बुक करी है ये भी, एंड क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला उस पर। एंड बहुत ज़्यादा ही ईजी है वो ऐप यूज़ करना। ये देखो, ये है इसकी एंट्रेंस। ये मैप बना हुआ स्टार्टिंग में। और अभी पता नहीं कुछ टाइफून की कुछ प्रॉब्लम बताई है यहाँ पे। कुछ मेरे हिसाब से ऐसा है, कुछ आज ऐसा है कि हो सकता है वेदर वगैरह ख़राब हो जाए तो शायद वापसी भेज देंगे।
अरे स्कूल के बच्चे क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? मैं फिर गलत जगह पे आ गया क्या? राइड्स देख के तो लग नहीं रहा था बच्चों के यार। हो सकता है एक्वेरियम वगैरह से दिखाने लाए हूँ, इससे थोड़ा वो तो बच्चों वाला ही होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी आए हैं, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। हालांकि अब ये ना हो वेटिंग हो, क्योंकि 2:40 पे सब कुछ बंद कर देंगे एंड फिर हो जाएगी दिक्कत अगर। और जो हेयर रेजर राइड है वो तो करनी है, सबसे पहले ये करता हूँ, उसके बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगा हेयर रेजर। तो यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। लाइफ बिगिन होगी। वैसे मुझे स्कूबा डाइविंग भी करनी है एक बार, मतलब नीचे की कैसे लाइफ है, क्या है क्या नहीं है वो भी देखना है, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। द मैक्सिमम डेप्थ ओशन 10.9994 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा ना यार, ज़्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे इन चीज़ों में, भाई क्या है क्या नहीं है, नीचे कैसे है, जो भी स्पीशीज़ रह रही है। तो वैसे तो मुझे कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता, एक्वेरियम वगैरह, लेकिन आज तो मतलब ऐसा लग रहा, मैं तो भाई ऐसा डूब गया, मतलब ऐसा लग रहा ओशन में जाना ही है या कुछ भी हो जाएगा। तो मतलब मुझे अंदर से अपनी नेक्स्ट कॉलिंग भी आ गई है कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक ना एक बार तो जाऊँगा स्कूबा डाइविंग करूँगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इधर। तो पहले वैसे मेरा प्लान वहीं का ही बन रहा था, आपको बता दूँगा, बाली का, कि मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ और इंटरेस्टिंग देखते हैं, क्योंकि मुझे स्कूबा के अलावा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा नहीं बाली के लिए, तो इसलिए कैंसिल कर दिया। बट चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं निकल चुका हूँ यहाँ से एक्वेरियम से। एंड काफ़ी बड़ा एक्वेरियम बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। वहीं कई लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेगा क्योंकि उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये बंद कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे आपको पांडा देखने को मिल सकता है, तो फिर हमने कहा चलो देख लेंगे यार, बट यहाँ तो बंद है। अब यहाँ लिखा है ट्रेन टू द समिट, एंड जो मेन राइड्स हैं वहीं पे ही हैं शायद मेरे हिसाब से, जो टॉप पर है। ये देख सकते हो ओशन एक्सप्रेस समिट स्टेशन, और यहाँ से शायद एंट्री है, तो यहीं से जा रहे हैं। तो जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गए, यही है वो मेन जगह जहाँ सबसे तगड़ी राइड्स हैं। ये सबसे पहले तो ये फ्लैश है, ये पूरा यहाँ से ऐसे करेगा, ये भी जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले तो ये भी बढ़िया लग रही है भाई, शोर आ रहा है बहुत। ये क्या है, रेव बूस्टर। चलो पहले यहीं झूलते हैं यार, नहीं यार पहले वहीं, वरना वहाँ वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी हेयर रेजर में।
ओपन है भाई, ओपन है, लेकिन भीड़ क्यों नहीं है? मैं अकेला राइड कर रहा हूँ क्या? तो फाइनली ये राइड हो चुकी है। एंड आपको बता दूं मैं, मतलब कल जैसे मेरे लिए डिज्नीलैंड था ना कि मतलब बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे, मेरे लिए अब शुरू में ही हो चुकी है मोमेंट। मतलब इतनी तगड़ी राइड थी, इतनी तगड़ी राइड थी। मतलब फरारी वर्ल्ड में भी था एक रोलर कोस्टर, 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था। वो भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना ये था। कहाँ बैठ गया बंदा यार, इतना रिस्क लगता है कि भाई अभी गिरूँगा, अभी गिरूँगा, और वो भी इतनी ऊँचाई पर। मज़ा आ गया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ पे दूसरी राइड स्टार्ट हो। पता नहीं इतनी देर से राइड स्टार्ट नहीं कर रहे दूसरी, तो मुझे तो मेन यही राइड करनी थी यहाँ पे। एंड बाकी अब जो भी 1-2 राइड्स हैं वो भी करूँगा कवर, लेकिन 100 में से 100 नंबर इस राइड को। मज़ा आ गया। तो ये ओली है जो अप्पू घर में होती थी, कार वाली, तो ये तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ये तो एक तो ऑफकोर्स तो साथ होना चाहिए इसमें कि हाँ बंदा उसकी गाड़ी मारे बार बार, ये करे वो करे। अकेले मज़ा नहीं। बाकी राइड तो मज़ा है लेकिन इसमें नहीं। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब इसमें भी काफ़ी लोग शोर कर रहे थे, तो शायद मज़ा आए इसके अंदर। तो ये जो राइड थी बूस्टर, ये देखने में लग रही बहुत ऑर्डिनरी होगी लेकिन बहुत मज़ेदार थी। मतलब तुम अपनी सीट के बिल्कुल राइट में बैठे होगे ना, लास्ट में तुम्हें लेफ़्ट में आना ही पड़ेगा। मतलब वो आपको इतना पुश करेगा, जो उसकी स्पीड होती है इतना पुश करेगा कि धकेल के आप खुद लेफ़्ट में आ ही जाओगे। एंड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है ये गिरे लेफ़्ट में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो अब मैं करूँगा ये फ्लैश। ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। वैसे यहाँ पे इतनी भीड़ तो है नहीं जितनी डिज्नीलैंड में थी कल। मैं जस्ट अभी ये फ्लैश पे राइड करके आया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ना अभी इसमें ऑडियंस पूरी हो रही इनकी, ना उधर हो रही। तो मैंने सोचा क्या गोप्रो लेके घूमते रहो, बैठ ही जाओ, क्योंकि बीच में बैठा हूँ बिल्कुल मैं। ये बेंच है, ये सामने भी राइड है और ये फ्लैश है। तो मैंने कहा थोड़ा पानी वानी पीते हैं यार, थोड़ा इतनी सारी राइड्स होगी लगातार, तो थोड़ा होता ना ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी। वैसे आज तक तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ इंसिडेंट कि हाँ वॉमिटिंग आ गई या कुछ है, लेकिन फिर भी हवाबाजी से कुछ नहीं रखा जो नहीं हुई। तो ये दोनों राइड्स करी है मैंने अभी जो बता रहा था आपको मैं। एंड दोनों ही इधर बहुत स्पीड में आते हैं, कई बार वीडियो में पता नहीं लगता। मतलब ऐसा लगता है भाई नीचे गिरे, भैर नीचे गिरे। बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड्स हैं यार। मतलब डिज्नीलैंड की राइड को फेल कर दिया यार, मज़ा। तो यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है, तो मैं तो वही सब स्टोरीज अपलोड कर रहा हूँ भाई। अब ये वाली राइड करते हैं, आर्टिक ब्लास्ट। वैसे तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, लेकिन कोई नहीं यार, अब यहाँ पे कोई रोज़ तो आना होता नहीं है, तो ये भी करके देखते हैं। क्या पता, जैसे पिछली राइड थी वो भी मुझे ऐसी लग रही नॉर्मल सी, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो, तो चांस देना चाहिए लाइफ में। तो ये वाली राइड करी है मैंने, आर्टिक सर्कल। बहुत ही बोरिंग सा रोलर कोस्टर था। वो तो बारिश इतनी हो रही थी इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वरना बहुत ही बेसिक सा था। मतलब इतना बड़ा ऐसे वो बनाया हुआ है आर्टिक सर्कल, इतना बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे तो बहुत तगड़ी राइड है। बहुत ही बेसिक राइड थी ये है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब जब पता नहीं क्या आजकल वाटर लाइफ से ज़्यादा ही मुझे हो गया है कि यार देखना है यार एक बार। तो बारिश भी रुक चुकी है, बट मैंने तो सारी राइड्स कर ली। अब तो मतलब एक भी राइड ऐसी रह गई जो मैं नहीं करी। एक रह गई है, वो बहुत ही बोरिंग सी लगी, ये जो
हल्का सा हवा में लेके जाते हैं एंड बस नहीं चले आते हैं। तो ये तो मुझे करनी भी नहीं है। तो जाने से पहले मैंने सोचा रिलैक्स कर लिया जाए, क्योंकि फिर ये तो प्लान था नहीं। मैंने ये सोचा कि ओशन पार्क में पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ना यहाँ वेटिंग मिली किसी भी राइड पे। मतलब दूसरी बार जाने का ऑप्शन और मिल गया कि हाँ भाई एक और बार जाने चले जाओ, क्योंकि इतना खाली सा था। तो अगला शो 3:30 बजे का है। यहाँ पे एक शो होता है डॉल्फिन शो। तो अब उन्होंने बताया कि आपको दोबारा से ट्रेन पकड़ के ये जो अंडर वाटर ट्रेन है ऊपर जाना पड़ेगा, वहीं पे ही होता है। तो अभी तो पड़ा है, अभी आधा पौना घंटा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा यार कि अब दोबारा कौन आएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट लगेंगे पहुँचने में, दोबारा चल लेते हैं। वापस आ चुका हूँ मैं समिट के पास एंड सारे राइड्स बंद हो चुकी हैं। तो अच्छा हुआ जल्दी आ गया सुबह एंड फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे, बिना रेस्ट करे सारी राइड्स कर दी। तो 15-20 मिनट बैठा यहाँ पे एंड फिर अनाउंसमेंट हो गई कि शो कैंसिल हो गया है। तो धीरे धीरे सब चले गए। वैसे इतने कम लोग आए हुए थे, वो भी उठ के चले गए। वेदर थोड़ा ख़राब हो ही गया यहाँ पे। तो अब एक शाम का शो है। कल जैसे डिज्नीलैंड में लाइट शो था, वैसे यहाँ पे होता है लाइट, वाटर, फायर तीनों का मिक्सचर वाला शो होता है, गाला ऑफ लाइट्स। वो 7 बजे है, अब टाइम हो रहा है अभी 3:30। तो अब रुकूँ, ये पता लगे वेदर के वो भी शो कैंसिल होना है। चलो देखते हैं, अभी तो कैंसिल हो गया। तो नॉर्थ पोल से पहले ये आ गया एक रेन फॉरेस्ट। तो ये भी 6 में बंद हो गया, तो यहाँ चलते हैं पहले। तो यहाँ भी हुआ है रेन फॉरेस्ट में। अच्छा हुआ कि मैं उसी टाइम नहीं निकल गया, काफ़ी और चीज़ें हैं देखने लायक यहाँ पे। तो अब रेन फॉरेस्ट हो गया, साउथ पोल हो गया और हम जा रहे हैं नॉर्थ पोल। तो यहाँ से लेफ्ट बताया है एंड वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये रहा नॉर्थ पोल एनकाउंटर। चलते हैं यहाँ पे, इसको भी करते हैं एक्सप्लोर, क्या है देखने लायक। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे भी। मतलब अब तो ठान लिए चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो भाई अंडर वाटर जाना ही है, स्कूबा डाइविंग करनी है। तो टाइम हो रहा अभी शाम के 6 एंड अभी तक यहीं पे ही हूँ मैं। तो सारा जो भी ढूंढना मैं वो तो हो ही चुका था। तो ऐसे ही थोड़ा खाना पीना कर रहा था, जो भी लेके आया था साथ में सामान। तो अभी यहाँ पे लाइट शो होना है एंड यहाँ पे भी ऑफ कोर्स वेट करना पड़ रहा है मुझे। मतलब जिस चीज़ से नफरत है ना, वही चीज़ होती है। तो अभी 1 घंटा पड़ा है, तो यहीं पे शो होगा। गाला शो नाम है इसका, गैला या गाला, आई डोंट नो। तो उसका जो टाइम है वो 7 बजे का है एंड वो एक मतलब अच्छा है, काफ़ी ने वीडियोज़ वगैरह देखी, तभी मैं रुक रहा हूँ। मतलब तो टाइम हो गया अब शाम के 6:30 एंड सिर्फ आधा घंटा रह गया है। बाकी भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही कम है यहाँ पे। मतलब मुझे लग रहा है या तो किसी को पता ही नहीं है कि हाँ भाई शो होना है, या फिर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं इतना। बाकी ये देखो, ये फाउंटेन वगैरह ऑन हो चुके हैं एंड अब कुछ देर रह गई शो में।
अब समझ आया लोग क्यों नहीं रुकते यहाँ पे, क्योंकि इतना खास नहीं था शो बिल्कुल भी। मतलब इतना वेट करना एंड ऐसे स्पेशली देखना नॉट वर्थ इट। अभी भी हल्का हल्का चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन मज़ा बिल्कुल नहीं आया। मतलब इतना वेट किया 2-2.5 घंटे। वही ना, कल से एक्सपेक्टेशन होगी डिज्नीलैंड से, तो मैं कहा छोड़ो यार, हो गया मेरा। तो अब बस निकल रहा हूँ यहाँ से एंड थकान बहुत ज़्यादा हो गई कल की तरह, तो फटाफट होटल जाऊँगा एंड डिनर करूँगा और सो जाऊँगा। तो कल व्लॉग को तो एंड करना भूल गया था मैं, इस व्लॉग को मैं यहीं से एंड करूँ। तो इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।